हेलो फ्रेंड्स, हम स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 2 रैखिक सहसंबंध पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के अंदर 3 विधि है। 3 विधि अगर हम पढ़ लेते तो चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, जिसमें से विकिरण आकृति की विधि मैंने पहले ही आपको पढ़ा दी है, ये हमारा कंप्लीट है, ओके हो चुका है। ठीक है, और हम दूसरी विधि पढ़ रहे थे, काल पियर्सन की विधि हम पढ़ रहे थे। ठीक है, काल पियर्सन की विधि में हमारे पास 3 प्रकार के फॉर्मूले थे और वो फॉर्मूले मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं पहले, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था कि अगर x और y, इस चैप्टर के अंदर x और y ही हमें दिया जाएगा। ठीक है, तो x और y की कीमत अगर 50 से छोटी होगी तो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ। 1, 2 अगर आंकड़े 50 से बड़े हो जाएंगे तो भी आप पहला वाला ही लगाना। ठीक है, और जब 50 से बड़े हो सारे के सारे आंकड़े, जैसे आप देख सकते हो कि सारे के सारे आंकड़े 50 से बड़े हैं, तब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, x बार और y बार निकालना। x बार और y बार अगर आप निकालते हो और वो पूर्णांक आता है यानी पॉइंट में आता है, दोनों x बार या y बार दोनों में से कोई भी एक अगर पॉइंट में आ गया तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तीसरा वाला, अब तीसरे की बात करें तो x बार और y बार की कीमत आपने निकाली और वो जो है पॉइंट में नहीं आया, दोनों पॉइंट में नहीं आने चाहिए। अगर दोनों पॉइंट में नहीं आते हैं तब आप तीसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे। इस तरह से 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं काल पियर्सन के। ठीक है, ओके गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में ये काल पियर्सन का पहला जो फॉर्मूला है हमने वो सीख लिया था, कर लिया था। उसके कुछ मैंने एग्जांपल भी आपको दिए थे, आपने किए होंगे। ठीक है, अगर आपने ये नहीं सीखा है तो मेरे पहले वाले वीडियो पे जा करके आप इसे देख सकते हो, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं काल पियर्सन का जो दूसरा फॉर्मूला है वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में नियम क्या है वो पहले एक बार ध्यान से आप समझ लो। दूसरे वाले का नियम क्या है कि अगर 50 से बड़ा होगा तब हमें x बार और y बार निकालना है। x बार और y बार अगर आप निकालते हो, दोनों में से कोई भी एक अगर पॉइंट में आ जाए तो दूसरा वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ये हमारा काल पियर्सन का दूसरे नंबर का सूत्र जो है कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x और y हमारे पास दिए हुए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, x और y दिया हुआ है, आप देख सकते हो y की जो कीमत है 50 से सबकी छोटी है। ठीक है, और x की जो कीमत है वो सब की जो है 50 से क्या है, बड़ी है। 50 से बड़ी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, x बार निकालो और y बार निकालो। तो x बार का टोटल आपने किया, x बार का टोटल आप करो। ठीक है, x बार का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, सिग्मा xi डिवाइड बाय n। तो n कितना, 1 2 3 4 5 6 हमारा n है। तो सिग्मा xi यानी टोटल कितना है, 2700 बटे में 6, तो 450 आ गया, ये पॉइंट में नहीं आया। अब y बार निकालो, y बार का टोटल कितना है, 68 बटे में 6, तो ये देखो पॉइंट में आ गया। अब ये पॉइंट में आ गया, दोनों में से कोई भी एक अगर पॉइंट में आ जाता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। काल पियर्सन का दूसरा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आप जब भी पॉइंट में आता है तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि आप u में कन्वर्ट करो x को और v में कन्वर्ट करना है y को। ठीक है, x को किस में कन्वर्ट करना है, u में, और y को किस में कन्वर्ट करना है, v में। अब देखो कैसे कन्वर्ट होता है वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब देखोगे तो u में कन्वर्ट करना है तो u बराबर x। ठीक है, हमें क्या करना है, x को कन्वर्ट करना है तो पहले x लिखा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब आपको करना क्या है कि x आपने लिखा -500। अभी 500 कहाँ से आया, तो देखोगे आपको मैं बता दूं, आप इसमें से कोई भी नंबर जो है चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पे आप ले सकते हो। इस जगह पर जहाँ 500 लिखा है उस जगह पे आप कोई भी नंबर इसमें से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 500 लिया है तो x - 500। अब आप देखोगे सब में 2 जीरो क्या है, कॉमन है। तो 2 जीरो जब कॉमन होगा ना, तो जो चीज कॉमन होगा उससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, u बराबर x - 500 डिवाइड बाय 100। 500 कहाँ से आया, आपकी मर्जी, आप कोई भी चीज ले सकते हो, मैंने 500 लिया है। ठीक है, डिवाइड बाय 100 कहाँ से आया, तो ये जो सब में कॉमन है वो मैंने क्या कर दिया, वहां पर उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, x - 500, देखो यहाँ पे x है। अब देखो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 200। ठीक है, x की जगह पे 200 - 500, तो 200 - 500 करेंगे तो कितना आएगा, 300, माइनस में 300 आएगा। तो माइनस में 300 डिवाइड बाय 100 तो कितना आ गया, -3। अब देखो 500, x की जगह पे क्या रखो, 500, तो 500 - 500 0 डिवाइड बाय 100 क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 400 - 500 तो -100 आएगा, -100 डिवाइड बाय
100 करोगे तो -1। इस तरह से आप अगर ये करोगे तो आपको u पूरा मिलेगा, ठीक है। अब v की बात करें तो v देखना, v में आप देखोगे तो हमें y को v में कन्वर्ट करना है, तो v बराबर y, ठीक है। तो v बराबर y माइनस यहाँ पे मैंने क्या लिया है 12। आप इसमें से कोई भी चीज़ ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 12। अब मैंने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। 0 2 0 5 9 इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैंने डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पे इस तरह से y माइनस 12 ये आया, कैसे पता चला? 12 की जगह पे आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो y तो यहाँ पे 10 है, अब यहाँ पे 10 लिखो, 10 माइनस 12 -2, 12 माइनस 0 0, फिर 10 माइनस 12 -2। इस तरह से आपको ये क्या करना है, कॉलम क्रिएट करना है। अब जब u और v का जब आपके पास कॉलम आ जाएगा तब आपको x और y को क्या करना है, भूल जाना है, इसको आपको ध्यान देना नहीं है। अब आपके पास u है और आपके पास v है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि दोनों का क्या करना पड़ता है, गुणा। तो इन दोनों का हमने क्या किया, गुना किया, ठीक है। u और v का हमने गुना किया और उसके बाद u का स्क्वायर, फिर उसके बाद v का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से दोनों का गुणा, फिर एक एक करके स्क्वायर, u का स्क्वायर और v का स्क्वायर। तो दोनों का जब आप गुणा करोगे तो आप देख सकते 3 गुणे 2, तो यहाँ पे 6 आ गया। माइनस, और माइनस का ध्यान रखना, गलती मत करना, प्लस माइनस में ही बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से गुणा करके हमने ये कॉलम तैयार किया, फिर u का स्क्वायर करो, फिर v का स्क्वायर करो, u का स्क्वायर का कॉलम तैयार करो, v का स्क्वायर का कॉलम तैयार करो। इस तरह से सबके टोटल आपको यहाँ पर चाहिए। इस तरह से आपके कोष्टक क्या होंगे, तैयार होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब देखो वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, आपने काउंट किया ही था 6 है, ठीक है। uv का जो टोटल है वो uv का टोटल हमारे पास कितना है, 11 है, ठीक है। u का टोटल हमारे पास कितना है, -3, और v का हमारे पास -4, ठीक है। वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू पुट किया। अब करना क्या है, अब गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो आपको यहाँ पे 66 मिलेगा। इन दोनों का गुणा प्लस माइनस ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या आएगा 12, -3 -4 क्या आ गया 12। अब इस तरह से इन दोनों का गुणा किया तो यहाँ पे वैल्यू आया, इसका स्क्वायर किया, ये वैल्यू आया, गुणा किया तो ये 156 आया, -4 का स्क्वायर करोगे तो इस तरह से 16, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, ऊपर इन दोनों को हमने माइनस किया 54, और इन दोनों को माइनस किया, पहले अंडर रूट को माइनस किया 105 आया, दूसरे अंडर रूट को माइनस किया हमने 140 आया, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, ऊपर आपका 54 रहेगा, आप दोनों का क्या करो, ये दोनों जो अंडर रूट है इन दोनों का आप क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई अंडर रूट रखने का अभी, ठीक है। अब इसका अंडर रूट यहाँ पे नीचे निकालो, याद रहे पॉइंट के बाद 4 आपको आंकड़े लेने हैं, तो आपने 4 आंकड़े ले लिए। उसके बाद 54 भागे आप ये नीचे का जो नंबर है उसे करोगे तो आपको 0.45 आपको यहाँ पे आर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको नीचे एक लाइन लिखना पड़ेगा, x और y के बीच में आंशिक धन संबंध है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैंने 2 होमवर्क दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, 2 दिया है, तो ईमानदारी से आप करना, 2 ही दिया हुआ है मैंने, कोशिश करना। देखो ये आपका चीज़ है, ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे आपको आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ दी है, दोनों में आप देख सकते हो कॉमन भी है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों कॉमन वाले दिए हैं जिसमें आपको डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि कॉमन है ही नहीं, और आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे काल पियोशन का दूसरा जो सूत्र है उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो कॉमर्स में है उनको थोड़ा ये प्रोवाइड कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।